तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक ऐसे पोर्टफोलियो का एनालिसिस करेंगे जिसमें एक इन्वेस्टर ने भेजा है, एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रखा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके तरफ से जो मेल आया है उसे देखते हैं। मेल में क्या एकदम लेटेस्ट मेल है, 31 जनवरी 2022 का मेल है। तो उन्होंने मेल में कहा है कि उनका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो डिटेल्स नीचे इस प्रकार है। पहला फंड है एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। उन्होंने मई 2015 में एसआईपी स्टार्ट किया था, जो कि मार्च 2019 में एसआईपी बंद कर दिया। कारण उन्होंने बताया कि उनका जो 80C का कवर्ड है वो ऑलरेडी उनके सैलरी से स्टैट्यूटरी रिडक्शन ऑलरेडी कवर्ड हो जाता है। इस फंड से उन्होंने 50% या उससे ज़्यादा का अमाउंट ऑलरेडी रिडीम भी कर चुके हैं। नेक्स्ट फंड है डीएसपी टैक्स सेवर फंड। डीएसपी टैक्स सेवर फंड अप्रैल 2017 में स्टार्ट किए गए, जिसे मार्च 19 में बंद कर दिया गया। इस फंड से भी 25% ऑलरेडी रिडीम कर लिए हैं। नेक्स्ट है टाटा का टैक्स सेवर फंड। जनवरी 2016 में स्टार्ट किया एसआईपी, मार्च 19 में बंद करिए। कारण वही है कि उनका ऑलरेडी टैक्स 80C का कवर हो जा रहा है, इसलिए बंद कर दिया। इसमें से 80,000 रुपया ऑलरेडी वो रिडीम भी कर चुके हैं। नेक्स्ट फंड की बात करें तो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड है, जो कि जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया एसआईपी है, जो कि अभी भी चल रहा है। 1000 रुपीज़ का एसआईपी है, जो कि करंट में भी चल रहा है। और डू सम लमसम फ्रॉम टाइम टू टाइम वेन एवर गेट डिसेंट मार्केट फॉल। और इस फंड में लमसम समय समय पे वो इन्वेस्ट करते रहे हैं जैसे जैसे मार्केट फॉल होते रहे, और स्टिल कंटिन्यू है। अभी भी इस फंड में वो कंटिन्यू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। जनवरी 2022 में शुरू किया गया, अभी हाल ही में शुरू किया गया है। 1500 का एसआईपी है, देख सकते हैं 1500 का एसआईपी स्टार्ट किए हैं, जो कि इसमें भी थोड़ा बहुत अभी लमसम उसमें है इन्वेस्ट किए हैं। रिसेंटली एडेड बिकॉज ऑफ इस फंड को ऐड करने का कारण उन्होंने यहाँ बताया है कि इसका कारण ये है कि वी आर रेटिंग डाउन 2 स्टेप। वी आर मतलब वैल्यू रिसर्च का जो रेटिंग हुआ है इस फंड का, ऊपर जो बताया गया है फ्रैंकलिन इंडिया का एबव फंड। तो इसमें कमेंट जानना चाह रहे हैं, तो मैं वो आगे बताऊंगा कि क्या करना है, इस कि आगे फंड को कंटिन्यू करना है कि नहीं। नेक्स्ट फंड है गोल्ड फंड। गोल्ड फंड 2500 का एसआईपी उसमें है, उसमें भी कंटिन्यू है। इसमें कमेंट जानना चाह रहे हैं। एक्सिस का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, जो कि एक डेट कैटेगरी का है। इसमें 2 लाख का अप्रॉक्स इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो कि इमरजेंसी पर्पस से उन्होंने रख रखा है। तो काफ़ी डिसेंट पोर्टफोलियो है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो पहला है कि टोटल ऑनगोइंग एसआईपी इनका है। टोटल ऑनगोइंग एसआईपी 5000, जिसमें से 2500 म्यूचुअल फंड में, 2500 गोल्ड में कर रहे हैं। और इन्होंने बताया है कि 50,000 रुपया ईयरली एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्ट करते हैं मंथली बेसिस पे। हो सकता है 4000 5000 अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो मंथली बेसिस पे करते होंगे। 50,000 का एनपीएस का अलग से डिडक्शन मिलता है, जिस कारण से। इसके अलावा डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कुछ क्वालिटी और मिड कैप स्टॉक में, विच इज़ ए सेक्टर लीडर सच है डीमार्ट, क्लीन साइंस, एचडीएफसी, एचयूएल, नौकरी, आईटीसी, एलएनटी, पिडलाइट, एसबीआई कार्ड, रिलैक्सो, टाइटन। यस बैंक में भी उन्होंने कर रखा है, जो कि इनका करेंटली लॉस में पोर्टफोलियो दिख रहा है यस बैंक का। अप्रॉक्स 8 to 10 लाख ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और 10 से 15,000 रुपया मंथली एसआईपी कर रहे हैं। 10 से 15,000 रुपया मंथली एसआईपी कर रहे हैं, और प्लानिंग टू इंक्रीज 15 to 20,000 रुपये फ्यूचर में एसआईपी बढ़ाने का प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें कमेंट जानना चाह रहे हैं कि कोई अगर चेंजेस है, कोई रिक्वायरमेंट है, तो आगे नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट देखते हैं इनका कंसर्न क्या है, क्वेश्चन वो देख लेते हैं।
इनका सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी फंड का जो रेटिंग है, जो वैल्यू रिसर्च के द्वारा 2 स्टार दे दिया गया है, इज इट राइट अप्रोच टू स्टॉप? क्या इसे स्टॉप कर दें या मूव कर दें सेम अमाउंट की SIP को एक्सिस का स्मॉल कैप फंड में या किसी एनी अदर फंड में, वो जानना चाह रहे हैं। दूसरा कंसर्न है कि क्या ये अप्रोच ठीक है जो डायरेक्ट स्टॉक में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि इनका निर्णय ये सही है? तो इसका देखते हैं क्या करना है। और तीसरा है जो प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन बर्जर पेंट, एशियन पेंट, एस्ट्रल, प्रिंस, नेस्ले, अबॉट, इंडिया मार्ट, मैरिको, इस पे अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग सोच रहे हैं कि आगे करना चाह रहे हैं, सो कमेंट जाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इनके दूसरे प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो डाउट। और आपने जिन जिन स्टॉक में कर रखा है बिल्कुल कंटिन्यू रखें, और वो अपने आप में सेक्टर लीडर भी है और कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी है। अब आ जाते हैं इनके नेक्स्ट तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरे नंबर जो प्रश्न है, ये जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बर्जर पेंट, एशियन पेंट, एस्ट्रल, प्रिंस, नेस्ले, अबॉट, इंडिया मार्ट, तो मेरा इनको राय होगा कि बर्जर और एशियंस में कोई एक स्टॉक को चुन लें। चाहे तो दोनों भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक से स्टार्ट करें। बर्जर अभी आपका काफ़ी अपने निचले लेवल पहुंच चुका है, आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। एस्ट्रल, प्रिंस में से दोनों सेक्टर लीडर है, एक लार्ज है एक मिड कैप कैटेगरी का है। नेस्ले में निश्चित करें। फार्मा स्टॉक आपने नहीं बता रखा है, फार्मा की सेक्टर लीडर है। अबाउट इंडिया, आप इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिया मार्ट को भी कंटिन्यू कीजिए, इसमें भी कर सकते हैं। मैरिको को फ़िलहाल छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में HUL और एक और शायद कोई HUL और ITC है, तो मैरिको को आप छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका दूसरा और तीसरे प्रश्न का जवाब दे दिया होगा। अब रही बात आपका फ्रैंकलिन का कंटिन्यू करना है कि नहीं। अब पहले आपके इस पोर्टफोलियो की देखते हैं, उसका भी जवाब मैं आगे देने की कोशिश करूँगा। पोर्टफोलियो ओनर की बात करें तो इन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं कर रखा है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं, लेकिन दिल्ली से रहने वाले हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अब इनके पोर्टफोलियो की तरह इनका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है 67% इक्विटी में इन्वेस्टेड है और बाकी का पैसा डेट कंपोनेंट में है। पर पोर्टफोलियो का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस की बात करें तो 13.5% का टोटल रिटर्न दिख रहा है, जो कि बहुत ही डिसेंट है, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड 8.5% से प्लस है। काफ़ी शानदार पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में कुल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 7.5 लाख का कुल अभी वैल्यू है, 3,31,000 का टोटल रिटर्न है, और परसेंटेज टर्म में अगर देखा जाए तो परसेंटेज टर्म में 13.5% पर एनम के CAGR से पोर्टफोलियो इनका ग्रो कर रहा है। बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो है, जिस किसी भी भाई साहब ने बनाया है, काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। अब इनके फंड को देखते हैं। इनके फंड के जब देखते हैं तो पहला जो है एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसमें इनका एक्सपोजर 10 to 11% का एक्सपोजर है, यहाँ देख सकते हैं। और दूसरा है एक्सिस का स्मॉल कैप 2.25% का एक्सपोजर इसमें भी है। पोर्टफोलियो 2.25% का इसमें भी है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक्सिस का लॉन्ग टर्म में 44,500 का 44,273 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। करंट वैल्यू 82,000 के आसपास है। 1,05,000 का टोटल गेन है। 15% के CAGR के हिसाब से पोर्टफोलियो गेन हुआ है। एक्सिस का स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 16,500 का इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि इन्होंने 1,500 के SIP बताया, बाकी का लमसम कुछ किए होंगे। और करंट वैल्यू 16,827 है, 327 का टोटल गेन है। नेक्स्ट फंड की बात करें तो एक्सिस का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, जो कि इमरजेंसी एक डेट फंड है, इमरजेंसी कॉर्पस के लिए रखे हैं। 2 लाख रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। करंट वैल्यू 1,83,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट फंड जो है DSP का टैक्स सेवर फंड है, जो ऑलरेडी SIP बंद कर दिए हैं, और इसमें से कुछ उन्होंने रिडीम भी कर रखा है। इसमें से 53,000 का इन्वेस्टेड अमाउंट है, 97,000 करीब 1 लाख रुपया बन चुका है। 50,000 का नेट गेन है, 15% का CAGR से गेन हुआ है। एक्सीलेंट है, बिल्कुल होल्ड कीजिए, निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब तक पैसे की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट फंड है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड।
यहाँ उनका कंसर्न है कि वैल्यू रिसर्च के द्वारा ये 2 स्टार इसको दिया गया है और इसमें वो जानना चाह रहे हैं इसे कंटिन्यू करे कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर करीब 25% एक्सपोजर इसी फंड में उन्होंने लिया है। सो इसमें जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो है 1,13,500। इन्वेस्टमेंट वैल्यू की बात करें करंट 1,86,000 बन चुका है, 75,000 का गेन हो रहा है, 17.5-18% के CAGR के हिसाब से फंड में गेन हो रहा है। एक्सीलेंट फंड है, HDFC गोल्ड फंड है, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। छोटा सा पार्ट है आपके पोर्टफोलियो में, गोल्ड बिल्कुल होना भी चाहिए, सो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज़ फंड में आप बिल्कुल कंटिन्यू करें। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी रेटिंग एजेंसी जैसे वैल्यू रिसर्च के द्वारा अगर 2 स्टार दिया तो फंड ख़राब हो गया। ये फंड जिस समय अब आप स्टार्ट किए उस समय की सबसे बेहतरीन फंडों में से एक गिना जाता था और अभी भी एक बेहतरीन फंड में से एक है। बस थोड़ा इनके अपना रेटिंग का हिसाब होगा, उसमें से कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। बिल्कुल आप इसमें आंख मूंद के कंटिन्यू करें, बिल्कुल इफ बट का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे तरफ से तो यही आपको सुझाव है, बाकी आप अपने मेरे सलाह से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाटा इंडिया का टैक्स सेविंग फंड, जिसमें 18% का एक्सपोजर है और करंट में इन्वेस्टमेंट जो है 81,000 का है और 1,36,573 रुपये उसके वैल्यू है। 81,000 के आसपास टोटल गेन है, 12.5-13% का CAGR से पोर्टफोलियो ग्रो इनका ये फंड परफॉर्मेंस दे रहा है। कुल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कुल इन्वेस्टमेंट 5,37,000, 7,54,000 वैल्यू है, 3,31,000 का गेंड है। और ये जो मिसमैच आपको डिफरेंस में दिख रहा होगा, ये समय समय पे जो पोर्टफोलियो में 50% और 80,000 का जो बुक किए हैं उसके कारण से प्रॉफिट बुकिंग है, इस कारण से आपको ऐसा लग रहा होगा अंतर। सो इसको देख के आप कंफ्यूज ना हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं। सो आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर दिया जाएगा। थैंक यू।